नमस्कार। ज्योतिष के इतिहास में अगर कहा जाए ये बड़ा महत्वपूर्ण गोचर है। देवगुरु बृहस्पति 12 साल के बाद अपनी राशि में गोचर करने जा रहे हैं। ये दिन 18 अक्टूबर का गुरु का राशि का परिवर्तन, गुरु अगर कहा जाए मिथुन राशि बुध की मूल त्रिकोण राशि से निकलकर कर्क राशि अपना ही घर है गुरु का, उसमें गोचर करेंगे 5 दिसंबर तक। देखिए ये अतिचारी अवस्था में ये गोचर कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति, और ये गोचर अगर कहा जाए तो 5 दिसंबर तक का 48 दिन का गोचर, फिर जो है मिथुन राशि में आ जाएंगे। फिर अगले साल फिर 3 महीने के लिए गोचर करें, 4 महीने के लिए गोचर करेंगे। फिर 2027 में दोबारा से गोचर करेंगे देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में। ये 48 दिन बेहद इंपॉर्टेंट हैं। अपने घर के मतलब पूर्ण रूप से बलि और देवताओं के देवगुरु बृहस्पति। 12 राशियों पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, कुछ लोगों का भाग्य अगर कहा जाए इस 48 दिन में खुल जाएगा। देखिए 48 भाग्य खुलने के लिए 48 दिन की जरूरत नहीं होती है। भाग्य तो कहिए मिनटों में खुल जाए, किसी की नौकरी अगर कहा जाए मिनटों में लग जाए, किसी का कैरियर अगर कहा जाए या व्यवसाय अगर कहा जाए मिनटों में शुरू हो जाए। ठीक है, ये चीजें होती हैं। क्या स्थिति रहेगी 48 दिनों में, क्या स्थिति रहेगी भाग्य की, धन की, कैरियर की, विवाह की, आपके शारीरिक चीजों की, बीमारियों की। ये परिवर्तन में बहुत कुछ सकारात्मक होगा और बहुत कुछ बड़ा होगा। कुछ ऐसी चंद राशियां हैं जिनके ऊपर नेगेटिव असर पड़ेगा। ज्यादातर राशियों के ऊपर अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं यह गोचर वरदान के समान है। कुछ राशियों को सावधानी भी रखनी है। यह चीजें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा और उम्मीद करूंगा चीजें आप ध्यान से समझिएगा। बेहद इंपॉर्टेंट ये गोचर है सभी राशियों के लिए। एक चीज का और ध्यान रखिएगा, मेरा राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्रमा जहां पर भी जन्म कुंडली में बैठा वो आपकी चंद्र राशि हुई। अगर आपको अपनी राशि का नहीं पता तो नाम राशि के आधार पे भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा, जिससे हमारे द्वारा भेजी गई वीडियो आपको समय से मिलती रहे। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए ये आने वाले 48 दिन 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक कैसे रहेंगे। देखिए मेष राशि वालों के लिए चतुर्थ भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर होगा, और गुरु की राशि अगर कहा जाए तो भाग्य है, और गुरु की राशि अगर कहा जाए तो द्वादश है। ऐसे में कहा जाएगा कि उनके लिए, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनके पास नौकरी नहीं है। उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो अपनी नौकरी में बदलाव करना चाह रहे हैं। उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है कहीं ना कहीं जो व्यवसाय को शुरू करना चाह रहे हैं। काफी समय से चीजें अटक रही थी, फंस रही थी। गुरु कर्म को देखने का मतलब ही ये कहलाएगा कि व्यक्ति की व्यवस्थाएं बढ़ेंगी, व्यक्ति की चीजें बढ़ेंगी। धन को लेके, काम को लेके, व्यवसाय को लेके, नौकरी को लेके ये आने वाले 48 दिन आपके लिए सकारात्मक है। एक बात। दूसरी चीज, अगर मैं फाइनेंस की बात करूं, शनि आपका जो है कहीं ना कहीं धन है, लाभ है, और शनि अगर कहा जाए तो द्वादश में है और देवगुरु बृहस्पति से दृष्ट होगा। गुरु के कारण इस शनि या फिर लाभ को कहीं ना कहीं लाभ भी मिलेगा। वहीं यह भी कहा जाएगा कि विदेश से संबंधित कोई लाभ लेना चाह रहे हैं, जो लोग घर से दूर जाके काम करना चाह रहे हैं, जो लोग घर से दूर जाके व्यवसाय या नौकरी करना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए बेहद अच्छा समय है। जो बच्चे उच्च शिक्षा के लिए ट्राई कर रहे हैं, मतलब हायर एजुकेशन के लिए अपने घर से दूर जाके पढ़ना चाहते हैं, एडमिशन के लिए या विदेश के लिए, उन सभी चीजों के लिए अच्छा है। गुरु अगर कहा जाए उच्च शिक्षा है, गुरु अगर कहा जाए केंद्र में है, पंच महापुरुष योग बना के बैठा है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एक बात, गुरु का चतुर्थ भाव में बैठने के कारण माता के स्वास्थ्य पर असर डालेगा। गुरु का चतुर्थ भाव में बैठने के कारण अगर कहा जाए किसी प्रकार का प्रॉपर्टी से संबंधित कोई वाद विवाद है तो आपका बढ़ सकता है। लेकिन आप अगर लगे रहेंगे तो कहीं ना कहीं ये देवगुरु बृहस्पति ये प्रॉपर्टी के भाव में ही गोचर करेंगे। आपकी सफलता को भी दिखाते हैं
कि व्यक्ति लगा रहता है, शुरुआत में थोड़ा सा दिक्कतें होंगी, लेकिन लगा रहता है तो चीजें आगे बढ़ेंगी भी, उसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं। मतलब आपको सफलता मिलती हुई भी दिख रही है, सफलता मिलती हुई भी दिख रही है एक बार। वहीं देवगुरु बृहस्पति का चतुर्थ में गोचर, परिवार से दूर जाके काम अगर आपको करना है उसके लिए भी बहुत अच्छा कहलाएगा। धन के दृष्टिकोण से अच्छा है, काम धाम से संबंधित चीजों के लिए अच्छा है, विवाह या वैवाहिक जीवन की शुरुआत के लिए अच्छा है। अगर और खासकर जो लोग विवाह घर के इर्द गिर्द अपने जिले में आसपास में विवाह करना चाहते हैं या कोई रिश्ता देख रहे हो, उनके लिए ज्यादा बेटर कहलाएगा। अच्छा सबके लिए है, खराब नहीं है, लेकिन उनके लिए ज्यादा अच्छा है, उनके लिए ज्यादा पॉजिटिव है। किसी प्रकार का कोई पदोन्नति, किसी प्रकार का कोई प्रमोशन, किसी प्रकार का कोई आप जहां पर भी आप नौकरी करते हैं वहां पर कोई लाभ लेना चाहते हैं, तो आने वाले 48 दिन 18 अक्टूबर से लेके 5 दिसंबर तक का पीरियड, ये 48 दिन आपको पूरी तरीके से सपोर्ट करेगा और आप अपनी मेहनत को बढ़ाइए, उस दिशा में काम करिए, आपकी चीजें बनेंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। शनि अगर कहा, गुरु अगर कहा जाए तो द्वादश में देखना, ऐसे में कहा जाएगा कि कुछ विरोधी आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे। कुछ ऐसे सगे संबंधी, रिश्तेदार, नातेदार, करीबी यार दोस्त आपका पैसा फंसा सकते हैं, आपका पैसा मर सकता है उनके कारण, या आपने कर्जा दिया तो कहीं ना कहीं वो कर्ज से संबंधित चीजों में तनाव, कर्ज से संबंधित चीजों में मानसिक पीड़ा को भी निकाल दिखाता है। और जिन लोगों के ऊपर किसी प्रकार का कोई कर्ज चढ़ा है, देखिए कर्जा और कर्जा अगर मैं कहूं तो शनि कर्जे को देखना और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि, ऐसे में कहा जाएगा कि ये 48 दिन का पीरियड कर्ज, लेन देन इत्यादि चीजों के लिए सामान्यता रिश्तेदार, नातेदार, पटीदार, हित मित्र, यार दोस्त उधार देते हैं तो सावधानी आपको बरतनी है। पीछे से कोई उधार चल रहा है, कहीं आपका पैसा फंसा हुआ है, उसके लिए अच्छा है, रिकवरी के लिए अच्छा, लेकिन इतनी जल्दी नहीं मिलेगा, उसके लिए बड़े प्रयास करने होता क्या है ना, दो तरीके होते, एक आसानी से मिल जाता है, ये ठीक है भैया मुझे आपकी याद आ गई थी और मैं आपके पास पैसा लेके चला। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं आज के युग में, लेकिन हैं ऐसे लोग, आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। ये समय अगर कहा जाए इन चीजों को दिखाता है कि कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं आपकी हो सकती हैं, आपको प्रयास करना पड़ेगा जिससे आपकी व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से बने। वहीं शरीर स्वास्थ्य के लिए मेष राशि वालों के लिए समय अच्छा नहीं कहलाएगा। हॉस्पिटल के चक्कर और खासकर अगर कहा जाए घर परिवार में किसी के ऊपर दवाई से संबंधित चीजों में व्यय को दिखाता है। आपको अपने शरीर का ध्यान रखना है। आपको अगर किडनी से संबंधित या लीवर से संबंधित या कोलेस्ट्रॉल से संबंधित या आपका जो है शुगर से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम आपकी बढ़ेगी, वो प्रॉब्लम आपकी बढ़ेगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आपको अपने शरीर का विशेष ध्यान रख के चलने की आवश्यकता है। गुरु अगर कहा जाए तो अष्टम भाव में देखना, ये गुण ज्ञान है, ये आकस्मिक धन लाभ है, ये आकस्मिक चीजें हैं। जो लोग किसी प्रकार के आकस्मिक धन लाभ से जुड़े हैं, आकस्मिक धन लाभ से जुड़े होने का मतलब लॉटरी हुई, सट्टा हुआ और शेयर मार्केट हुई या किसी प्रकार का कोई, बहुत सारे लोग ऐसे भी है ना जिनका काम है कि जमीन खोद के जो है गड़े खजाने निकालना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। मैं भी बहुत सारे ऐसे लोगों से मिला हूं, ठीक है, बात हुई मेरी उनसे कि आचार्य जी जो है काफी सालों से मैं प्रयास कर रहा हूं कि किसी ने बताया था यहाँ खजाना गड़ा हुआ है और ये सा चीज गड़ी हुई है, ठीक है। इसमें इन लोगों की मेहनत इस समय पे बढ़ जाएगी, देवगुरु बृहस्पति के कारण मेहनत बढ़ जाएगी। वहीं देवगुरु बृहस्पति अगर कहा जाए द्वादश को भी देखेंगे और केंद्र में बैठे हैं, जाहिर सी बात है जब केंद्र में बैठेंगे तभी अष्टम और द्वादश को देखेंगे। तो मैं यहां पर कहूंगा कि चांसेस बहुत कम है, लेकिन है ये जरूर मैं कहूंगा। चांसेस कम क्यों है? अष्टम में दृष्टि, चांसेस कम क्यों है? मंगल के ऊपर दृष्टि, और मंगल अगर कहा जाए बहुत फेवर में इन चीजों की इस समय पे नहीं है। वही विद्यार्थियों के लिए अगर कहा जाए सामान्य ये गोचर, शिक्षा के लिए अच्छा है, सामान्य क्या अच्छा ही कहलाएगा, खराब नहीं कहलाएगा। विवाह या वैवाहिक जीवन की शुरुआत करने के लिए समय अच्छा। जिन लोगों का डिवोर्स या कोई वाद विवाद या कोर्ट केस चल रहा है उनको विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है।
फाइनेंस के दृष्टिकोण से अच्छा कहलाएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। थोड़ा सा यश में कमी आएगी, आपको लगेगा कि मैंने उसके लिए इतनी मेहनत की लेकिन उसने मुझे इस समय पे पूरी तरीके से साथ नहीं दिया, या मेरे साथ देने के लिए कोई खड़ा नहीं हो रहा है जिनके साथ मैं उनकी समस्याओं में खड़ा था। ये चीजें ये इस समय पे आपके सामने आएंगी। बाकी अगर सामान्य दृष्टिया अगर मैं कहूं तो कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति का गोचर, कुछ चीजों में सावधानी रखनी, बाकी आपके लिए अच्छा कहलाएगा। एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकॉन का निशान दबा लिए, जिससे आने वाले समय में जो भी वीडियो मैं आपको भेजूं तो आपको समय से वो मिलती रहे। अभी बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस राधे राधे।